हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम सॉलिडवर्क्स मैकेनिकल डिजाइन और 3D मॉडलिंग को बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चाहे आप बिगिनर हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, हर वीडियो आपको नई स्किल सिखाएगा और आपकी डिजाइनिंग को अगले स्तर तक ले जाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग और कैड डिजाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का डिजाइन शुरू करते हैं। तो सॉलिडवर्क्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम रहता है कि हमें पार्ट सेलेक्ट करना होता है। असेंबली क्या होता है कि दो पार्ट तीन पार्ट्स को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें असेंबल किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पार्ट सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से यहाँ पे आपके फीचर्स दिख जाते हैं, जैसे कि फीचर्स टैब हो गया, स्केच टैब हो गया, मार्कअप, इवैल्यूएट। जनरली हमें दो ही इस फीचर्स का यूज करना पड़ता है और ज़्यादातर हम लोग इसको यूज करते हैं, तो स्केच फीचर और फीचर्स टैब का। सबसे पहले हमें कोई एक प्लेन लेना होता है जिस प्लेन में हमें कोई डिज़ाइन स्टार्ट करना होता है। जैसा कि हमारा डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 2 है आज। तो ये एक्सरसाइज आप किसी भी प्लेन बना सकते हैं, जैसे कि फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। तीनों प्लेन में से किसी एक प्लेन बना सकते हैं, जिससे कि आप जिस प्लेन में आसानी समझे उसे आप बना सकते हैं। तो हम टॉप प्लेन आसान लगता है तो आसान टॉप प्लेन ही लेते हैं। यहाँ पे टॉप प्लेन, स्केच और स्केच। इसका जैसा कि आप लोग इस डिज़ाइन में देख सकते हैं कि एक 100 mm का 100 mm का रेक्टेंगल है और 120 mm का लेंथ का रेक्टेंगल है। तो 100 बाई 120 लेंगे, तो रेक्टेंगल में हम यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल चूज करते हैं और इसको ओरिजिन से एक बार ड्रॉ करेंगे और इसको स्मार्ट डायमेंशन के द्वारा इसको मेजरमेंट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका है 120 और सेकेंड 100। अभी इस डिज़ाइन में देख सकते हैं आप कि एक स्लॉट काटा हुआ है, जो आपका 60 mm इसका लेंथ है और 30 mm यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, और जो इसका कॉर्नर से डिस्टेंस है वो 70 mm का है। चलिए हम स्लॉट देख लेते हैं कैसे डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे करेंगे ओके। स्लॉट यहाँ पे दिख जाएगा आपको, स्ट्रेट स्लॉट। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। स्मार्ट डायमेंशन के द्वारा आप इसका डायमेंशनिंग कर दीजिए, जैसे कि ये आपका है कितना mm, तो 60 mm। 60 mm कर दिए। अभी इससे और इस इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो आपका है 70 mm का, तो ये 70 mm दे सकते हैं। इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस इसका है आपका 15 mm का। अभी यहाँ पे स्केच फिलेट कर लेते हैं। स्केच फिलेट का दिया हुआ है पैरामीटर्स, यहाँ पे स्केच फिलेट। तो हमें सिलेक्ट करना होता है कॉर्नर, तो ये कॉर्नर और जो स्केच फिलेट का पैरामीटर्स जो दिया हुआ है वो है टोटल आपका 30 mm का। दो फिलेट लगाना है, इसको ओके कर देंगे। ये आपका बेस तैयार हो गया। अभी सिंपली आप फीचर्स टाइप में जाके इसको एक्सट्रूड बॉक्स बेस कर सकते हैं। एक्सट्रूड बॉक्स बेस आपका है 20 mm का, तो इसको 20 mm कर देंगे तो ये आपका बेस तैयार हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। अभी इसको नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर हमें स्केच करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे स्केच तैयार कर लेंगे। अभी दूसरा पार्ट बनाने के लिए हम देख लेते हैं क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो ये आपका डिस्टेंस जो दिया हुआ है बेस से वो 30 mm का है, और इसके बीच का डिस्टेंस 20 mm, और ये स्लॉट का डिस्टेंस लेंथ है वो 80 mm है, और इसका रेडियस दिया हुआ है 20 mm, और स्लॉट का रेडियस दिया हुआ है 6 mm का। तो यहाँ पे हम कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक मैच कर देंगे। स्मार्ट डायमेंशन के द्वारा इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है वो आपका 20 mm का डायमेंशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 20 mm कर देंगे।
अब सिंपली हमें क्या करना है, इस फीचर्स टाइप में जाना है, फिर इसको एक्सट्रूड बॉस बेस करना है, वो आपको 30 mm करना है। तो हम यहाँ पे 30 mm कर देंगे। अभी हमें इसे फिलेट लगाना है, जो इसका फिलेट जो दिया हुआ रेडियस उसका 20 mm। तो यहाँ से फिलेट सेलेक्ट करेंगे, आइटम्स टू फिलेट में ये दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जो फिलेट पैरामीटर्स है वो 20 mm दे देंगे, और इसको ओके कर देंगे। ये आपका तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप ही इसको स्केच करना है स्लॉट लगाने के लिए। तो सिंपली स्लॉट टैब में जाएंगे, फिर स्ट्रेट स्लॉट लेंगे और इस पर ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद से इसको स्मार्ट डायमेंशन के द्वारा इसको मेजरमेंट कर देते हैं। तो इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है वो 80 mm का दिया हुआ है, और और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 mm का डिस्टेंस दिया हुआ है, और जो रेडियस दिया हुआ है वो आपका 6 mm का दिया हुआ है। तो रेडियस यहाँ पे 6 mm। अभी सिंपली क्या करना है, आपको फीचर्स टाइम में जाना है, एक्सट्रूड कट ऑप्शन दिख जाएगा। ये टोटल आपका 30 mm है, तो 30 mm कर सकते हैं, या फिर ब्लाइंड के जैसे थ्रू ऑल कर देंगे तो ये 20 mm ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसको कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। अभी आप इसको कलर करना कल सिखाए थे कल के साइज में, तो वैसे कलर कर सकते हैं जैसे कि आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एडिट अपीयरेंस करके यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। इससे आप कल का वीडियो देखेंगे तो उसमें कलर कैसे किए हुए हैं वो आपको दिख जाएगा। तो ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। जो भी पैरामीटर्स देखना होगा, जैसे कि इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका पैरामीटर्स दिखा देगा कि कहाँ से कहाँ तक कितना mm है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत लगता है या कोई कहीं समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा। धन्यवाद।